अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन ऑफ मदर केयर। जी खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन चप्पल कबाब। तो चिकन चप्पल कबाब की रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल की रेसिपी को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और साथ मुझे बताया करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि मुझे जो है वो हौसला अफजाई हो, ताकि मैं न्यू रेसिपी आपके लिए लेके आती रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी चिकन मैंने लिया था 1 kg के नज़दीक बोनलेस चिकन मैंने ले लिया था। उसके बाद जो है बारीक बारीक मैंने ऑनियन जो है वो चॉप कर लिए थे। 1 कप के नज़दीक हैं जी ऑनियंस, और अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में जो है वो चॉप भी कर सकते हैं ऑनियन जो है। उसके बाद हमने लिया है जी टमाटोस हमारे जो है 2 लार्ज साइज़ के थे और इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और ये तकरीबन ½ कप हैं। उसके बाद जी स्प्रिंग ऑनियन मैंने लिए हैं, तकरीबन स्प्रिंग ऑनियन जो है 8.5 ml हैं। तो मैंने जो है ये बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिए हैं। और उसके बाद कोरिएंडर जो है 60 ml है तकरीबन, तो इसको भी हमने चॉप करके रख लिया है बिल्कुल। और 1 टेबलस्पून जो है ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली जो है हमने बारीक बारीक से चॉप कर लेनी है। अगर आप चॉपर में सारा मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप मसाला उसके साथ चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। अभी हम जो है चिकन का मिन्स रेडी कर लेंगे। कीमा रेडी हो चुका है, बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। अब 1 by 1 जो है इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले जी ऑनियन जाएगा इसमें 1 कप। ये 1 कप के अराउंड है, आपको नज़र आ रहा होगा कितना बारीक मैंने चॉप किया है। आपने भी इसी तरह से चॉप करना है। उसके बाद जो है टमाटोज़ ऐड होंगे तकरीबन ½ कप के नज़दीक हैं। और टमाटो जो है रेड वाले हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है कबाब के अंदर। कच्चे टमाटो जो है वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देते हैं। स्प्रिंग ऑनियन मैंने ऐड कर दिया। स्प्रिंग ऑनियन आपकी अपनी मर्ज़ी है इसमें ऐड करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही हमने जी इसके अंदर कोरिएंडर ऐड कर दिया है। ग्रीन फ्रेश कोरिएंडर था, उसको मैंने बारीक बारीक से काट लिया था। उसके बाद जो है ग्रीन चिली आ गई हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे तो ग्रीन चिली जो है वो स्किप कर दें, उनके लिए मसाला निकालने के बाद ग्रीन चिली ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जो है अनारदाना मैंने बारीक पिसा हुआ इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो मैंने जो है इसको ग्राइंड कर लिया था। ½ टेबलस्पून जो है मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप लोग जो है बाद में चेक करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। ½ टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा कोरिएंडर पाउडर जो है वो ½ टेबलस्पून के अराउंड है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आपका मिर्च ज़्यादा या कम है तो आप उस हिसाब से मसाले ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स जो है वो भी ½ टेबलस्पून इसके अंदर जाएंगी। अब जी नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा, सबसे पहले जो है हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। अगर आपके पास मकई का आटा है तो मकई का आटा ऐड करेंगे, अगर मकई का आटा नहीं है तो मैंने मैदा ऐड कर दिया था। साथ ही हमने जी 1 एग ऐड किया है। और 1 एग ऐड करने के बाद हमने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जिंजर गार्लिक जो है वो हम एंड पे मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सही तरह से। जितना आप अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं उतना मिक्स करेंगे तो इसका अच्छा टेस्ट आएगा। हाथों की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ। ग्लव्स ऐड कर लें क्योंकि मुझे जो है ग्रीन चिली से एलर्जी हो जाती है, तो मैंने ग्लव्स के साथ इसको मिक्स किया। अगर आप ऐसे ही मिक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टिप ये भी है कि आप हाथों पे ऑयल लगा लें। उससे ये है कि आपके हाथों को अगर टमाटोज़ या ऑनियन के साथ कोई मसला होता है तो वो मसला नहीं होगा। मैं अक्सर जो है अगर ग्लव्स ना यूज़ करूँ तो मैं ऑयल लगा के फिर इसके बाद जो है मिक्सअप करती हूँ मसाले को। यहाँ पे जी हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स होकर रेडी हो चुका है। इस तरह से इस फॉर्म में आपने मिक्स करके रख देना है। अभी हमने जो इसके अंदर है जिंजर गार्लिक जो है वो पेस्ट जो है मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो मैं अब ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बना लिया था। तकरीबन ½ ही इसके अंदर मैंने जिंजर ऐड की थी और ½ ही मैंने जो है गार्लिक ऐड किया था। तो इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया था। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए जो है मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है अगर आपका ब्लैक हो जाता है जिंजर गार्लिक, तो इसके अंदर 1 चुटकी जो है वो नमक ऐड कर लिया करें, उससे ये है कि ब्लैक नहीं होता। तो अभी हमने जो इसको सही तरह से मिक्स कर लिया है, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे मसाले को। सबसे पहले जी हमने अब चटनी रेडी कर लेनी है। जितने तक मसाला हमने रेडी करके रख दिया है तो इतने में हम चटनी की जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको साथ साथ वो बताती चलती हूँ। चिली फ्लेक्स जो है मैंने तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। स्प्रिंग ऑनियन जो है हमने तकरीबन छोटे पीसेस लिए हैं 3 अदद। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो दूसरा ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। गार्लिक का जो है मैंने 1 टुकड़ा लिया है। उसके बाद जो है मैंने कोरिएंडर जो है फ्रेश ले लिया है, इसके पत्ते लिए हैं। कोरिएंडर पाउडर जो है मैंने थोड़ा सा ले लिया है और साथ ही मैंने जो है ड्राई मिंट लिया है। ड्राई मिंट इसलिए लिया है कि मेरे पास फ्रेश मिंट अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास फ्रेश मिंट अवेलेबल है तो फ्रेश मिंट ही ऐड कीजिए। और सॉल्ट जो है तकरीबन 2 चुटकी है इसके अंदर, और ज़ीरा जो है तकरीबन 1 चुटकी के करीब है। और ये सारी चीज़ें जो है हम चटनी के अंदर ऐड करने वाले हैं। 1 by 1 हम जो है इसके अंदर अब ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने जो धनिया ऐड कर दिया है, ग्रीन चिली ऐड करेंगे। साथ ही हम जो है लहसुन और स्प्रिंग ऑनियन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसके अंदर सिल बिटा भी कह सकते हैं आपको। और इसके अलावा जो है हम लोग तो इसको पीसने के लिए मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चॉप करके चटनी बनाना चाहते हैं तो आप इसको उस तरह से भी बना सकते हैं, ब्लेंडर के अंदर भी। लेकिन जो है जो इस तरह से टेस्ट आता है चटनी का वो उस तरह से नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें जो है 1 by 1 मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं।
فائن سا پیسٹ بنا لیں گے ہم، اچھی طرح اس کو پیسیں گے، بالکل پیسٹ فائن ہونا چاہیے آپ کا چٹنی، تبھی اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے فائن پیسٹ بنانے کے بعد اس کے اندر جو ہے ہم نے یوگرٹ جو ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اور یوگرٹ کو ایڈ کر دینا ہے۔ کریمی یوگرٹ ہوگا تو آپ کی چٹنی زیادہ اچھی بنے گی، اور کوشش کریں کہ زیادہ کھٹا نہ ہو یوگرٹ۔ اگر آپ کا کھٹا ہے یوگرٹ تو تھوڑا سا ملک ایڈ کر دیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ نارمل ہو جائے۔ چٹنی ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، فٹ سی۔ آپ کے پاس اگر فریش منٹ ہوتا تو اس کے ساتھ آپ گارنش بھی کر سکتے تھے۔ میں نے جو ہے چار مسالے کے ساتھ اس کو گارنش کر لیا ہے۔ آئل ہم نے گرم کر لیا ہے اور کباب جو ہے ہم نے آئل کے اندر ایڈ کر دیے ہیں۔ ون بائی ون جو ہے کباب اس کے اندر ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور میڈیم فلیم کے اوپر ہم فرائی کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں شیلو فرائی کرنا تو شیلو فرائی کریں، میں نے جو ہے وہ ڈیپ فرائی کرنے ہیں تو میں نے ڈیپ فرائی کیے ہیں۔ سارے کباب جو ہے ہم نے اس کے اندر ون بائی ون ایڈ کر دیے ہیں۔ 3 کباب ہمارے جو ہے ایٹ اے ٹائم ہم فرائی کریں گے۔ ابھی جو ہے ایک سائڈ سے گولڈن ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ جلدی جلدی آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا، ویسے یہ ٹوٹیں گے نہیں، کیونکہ جب ایگ ایڈ کرتے ہیں یا مکئی کا آٹا ایڈ کرتے ہیں تو کباب نہیں ٹوٹتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جن کے کباب ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے ریسپی کو فالو کریں تو آپ کے کباب بالکل نہیں ٹوٹیں گے۔ تو ابھی ہم نے جو اس کی سائڈ جو ہے وہ چینج کر دی ہے، تو ابھی ہمارے جو ہے بہت پیارا سا کلر آ رہا ہے آئل کے اندر۔ تو ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح جی ہم تھوڑی دیر اور مزید انتظار کریں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں۔ جلدی سے ہم نے ان کو بالکل الٹنا پھٹنا نہیں ہے، ان کی جو سائڈس ہیں وہ چینج نہیں کرنی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ سے ابھی جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں، تو ابھی ہم ان کی سائڈس چینج کر کے دیکھتے ہیں، نہیں جی ابھی دوسری سائڈ سے بالکل بھی فرائی نہیں ہوئے ہیں۔ تو ابھی مزید انتظار کریں گے، ہم انتظار کرتے رہیں گے۔ تو ان کبابوں کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نان کے ساتھ سرو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی ہے، ویسے یہ ہے کہ میں چپاتی کے ساتھ سرو کروں گی، لیکن یہ ہے کہ چپل کباب کے اوپر جو ٹماٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ وہ لگا کے اس کو فرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے اس طرح سے فرائی نہیں کیے ہیں۔ تو ابھی ہمارے جو ہیں کباب ایک سائڈ سے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ہم جی ان کو مزید تھوڑی دیر چھوڑیں گے تاکہ دوسری سائڈ سے فرائی ہو جائیں۔ اب ان کے اوپر آئل ایڈ کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی سے یہ فرائی ہوں، اور ابھی جو ہے ہمارے کباب جو ہے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ ان کو اب نکال لیں گے ہم، اور اس کے بعد جو ہے آنینس کے ساتھ، فرائی چلی کے ساتھ یا ٹمیٹوز کے ساتھ، آپ کی مرضی ہے جس طرح سے بھی آپ سرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو سرو کر دیں گے۔ یمی سے ہمارے جو ہیں چپل کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ آج کا کویسچن ہمارا یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ چٹنی جو بنائی تھی اس کے اندر جو میں نے منٹ یوز کیا تھا وہ کون سا والا یوز کیا تھا؟ آسان سا کویسچن ہے، اگر جلدی سے آپ لوگ آنسر کر دیں گے تو آج کے ونر آپ ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں نیو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے کویسچن ہیں جو ان کی ریسپی میں پوچھ رہی ہوتی ہیں، تو جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، تو جلدی سے آنسر کیجئے، جو آنسر فرسٹ کرے گا اسی کا ہوگا آج کا گفٹ۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، شاد رکھیں، آپ کی جو ہے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیں، آمین ثم آمین، اور تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔